दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन रहा है। भारतीयों ने ट्विटर एल्गोरिथम को इस प्रकार से उठा के फेंका है कि कहीं ना कहीं ट्विटर को आईना दिखा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार के फोटोज भी आप देख सकते हैं चल रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंडियंस आर ओनिंग दी ट्विटर। कुछ इस प्रकार के पोस्ट आपको देखने मिल रहे हैं। क्या हुआ है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में शायद आप लोगों ने इस प्रकार के काफ़ी पोस्ट देखे होंगे, जिसमें इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही ओवर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था कि इंडिया में हाइजीनिक सिचुएशन नहीं है, खाना पीना साफ नहीं है, कहीं भी गंदगी फैली जाती है। अब दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताई जा रही थी, मानो जैसे पूरा भारत ही ऐसा है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो कुछ जो क्रिटिसिज्म भी आ रहे थे, यहाँ पे अफ्रीकन सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत ज़्यादा इस प्रकार का क्रिटिसिज्म डाल रहे थे, कुछ पश्चिमी हैंडल्स भी डाल रहे थे। और इसके साथ ऐसा देखने मिल रहा था कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फिर वो फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, यूट्यूब हो गई, वो सब इसको कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रही हैं। और ऐसे ही आज भी अगर आप देखें तो व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया नाम का एक हैंडल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। ऐसा वैसा ट्रेंड नहीं कर रहा था दोस्तों, आप देख सकते हैं 1,38,000 पोस्ट इस पर हुए हैं। और अभी हम थोड़े देर में देखेंगे तो शायद 1,50,000 पोस्ट अब तक हो चुके हैं। कुछ मिनट्स में बढ़ रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं। तो दोस्तों, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया नाम का एक हैंडल ट्रेंड कर रहा था, और इसी में भारत के युवाओं ने पूरा गेम बदल दिया। वेस्ट के खेल में, वेस्ट के ग्राउंड पर वेस्ट को ही पछाड़ दिया। व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया इस प्रकार से अगर आप देखें तो सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है कि कहीं ना कहीं ये केस स्टडी बनने वाला है। क्या हुआ है, आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है एज यूजुअल वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जाएं, सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। तो क्या हुआ है, आइए देखते हैं क्या हुआ है। चलते हैं ट्विटर पे और जाके डायरेक्टली देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया है। इस वक्त तक अगर आप देखें तो 1,53,000 पोस्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया में टेक्निकली जाना चाहिए था कि इंडिया रिलेटेड नेगेटिव जितने न्यूज़ जा रहे थे वो इसी हैंडल पे जा रहे थे, कुछ इसी कहीं ना कहीं लाइन के साथ लोग पोस्ट कर रहे थे। फिर यहाँ पर भारत के युवा आ गए सामने, यंग बॉयज, यंग गर्ल्स, और उन्होंने इस पूरे के पूरे व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया का जो मतलब है उठा के पलट दिया। यहां पर दोस्तों कुछ इस प्रकार के फोटोज डालने लगे लोग, जिसमें व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया लिखते हैं, लेकिन जो अंदर में पोस्ट जाता है वो पश्चिमी देशों का जाने लगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग कहीं पे ड्रग एडिक्ट दिखाए जा रहे हैं तो झूम रहे हैं नशे में और कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। दोस्तों, थोड़ी देर में क्या होगा, ट्विटर का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो नीचे पोस्ट होने वाला है, सब में जाएगा, नहीं नहीं ये इंडिया नहीं है, ये तो फ्रांस का है, ये तो यूएस के इस शहर की वीडियो है, ये तस्वीर यहाँ से आ रही है, और इसके साथ लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी। वैसे ही आप देखें तो कुछ लोगों ने कहा कि आज जो हुआ है उसके बाद कैसे इंडियंस ने ट्विटर को कहीं ना कहीं लीश में, जैसे चेन होता है उसमें लीश में बांध के रखते हैं, कुछ वैसे बांधा है। वैसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों, लोगों ने व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया में पोस्ट किया कि कैसे इटली में एक जज ने फैसला दिया था कि अगर 10 सेकंड तक ग्रोप ना किया जाए तो फिर वो असॉल्ट ना कहलाएगा। तो इस प्रकार के पोस्ट जो हुए थे, इटली में जज ने इस प्रकार की रूलिंग दी थी, उसको बताया दुनिया के सामने और कहा देखो व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे तंज कसा जा रहा है कि आप इंडिया को कहते हैं लेकिन देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है। वैसे ही आप देख सकते हैं तो किसी ने पाकिस्तान में जो नेक्रोफेलिया जो फैला हुआ है, किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो हो रहा है, कॉर्प्सेस के साथ जो दुष्कर्म किया जा रहा है वहाँ पे, वो पाकिस्तान की कहानी है। और यहाँ पे व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया से पाकिस्तान को भी आईना दिखाया गया। वैसे ही यहाँ पे आप देखें तो वेस्ट में किस प्रकार से नेकेड गे पीपल अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, वो सारी तस्वीरें भी दिखाई गई। और इसमें दिखाया गया कि ये कैसे अगर आप देखें तो आपके यहाँ पर हो रहा है, ये क्या है, एक प्रकार का बच्चों के सामने आप इस प्रकार से, मैं तस्वीर नहीं दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार से आप सामने आ रहे हैं और ये आपके देश में हो रहा है। इस प्रकार से पतन हो चुका है आपके वैल्यू सिस्टम का और व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया पोस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया ये जो हैंडल है इसको किस प्रकार से इंडिया ने पलट दिया है, उस पर कहा कि देखिए जो एक्स था, ट्विटर था अब तक, वो लिबरल्स, इस्लामिस्ट, सो कॉल्ड लिबरल्स, टेक्निकली दे आर नॉट लिबरल्स, लिबरल्स सो कॉल्ड इस्लामिस्ट, उनको एक डिफेम करने का प्लेटफॉर्म दिया करता था
यहाँ पे हिंदू हिंदू क्या इंडियन नेशनलिस्ट कहना बेहतर होगा, इंडियन नेशनलिस्ट आए और इस प्रकार से रिवर्स ऊनो कार्ड लेकर के आ गए और गेम उल्टा कर दिया। तो इस प्रकार के पोस्ट आ रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे न्यूयॉर्क पोस्ट की जज किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, जब रूलिंग चल रही है ना, टॉडलर का मर्डर हुआ है, उसमें जो जज हैं वो फोन चलाते हुए दिख रहे हैं और व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। वैसे ही अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों में, कैसे यूके में दुष्कर्म किया जा रहा है और कैसे इस्लामिक स्टूडेंट को कोर्ट ने रिहा कर दिया, वो भी बताया गया और कहा व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। वैसे ही पाकिस्तान में किस प्रकार से सेव मी पापा, एक बच्ची है, माइनर हिंदू गर्ल है, सोहाना शर्मा कुमारी, उसको एब्डक्ट किया गया, फोर्सिबली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, मैरिड मैन से, मुस्लिम मैरिड मैन से वापस शादी की गई और उसके बाद कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, बच्ची को वापस फैमिली को देने के बजाय आप देखें तो ऑर्फनेज में, इस्लामिक ऑर्फनेज में डाल दिया गया। और व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, लेकिन ये तस्वीर पाकिस्तान की है। वैसे ही आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे मेट्रो में लड़कियों को इस प्रकार से सामने में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और आप कहते हैं अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। वैसे ही यूएस में उड़ता है अमेरिका, किस प्रकार से लोग नशे करके पड़े हुए हैं सड़क पे और आप कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। तो वहीं पे किसी ने इंडिया का आर्किटेक्चरल मार्वल दिखाया, 1000 साल पुराना ये मंदिर है, 6 मेजर अर्थक्वेक आ चुके हैं लेकिन अब तक हल्का सा भी इसमें टिल्ट नहीं आया है, ये इंडिया का आर्किटेक्चरल मार्वल है। वैसे ही डिज्नी पार्क्स में लोग सड़क पे पूप कर रहे हैं और आप कहते हैं इंडिया डर्टी है, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, इस प्रकार के सारे वेस्टर्न देशों में, अरब वर्ल्ड में, अफ्रीका में जो जो चीज़ें आप देखें तो कहीं ना कहीं जिसको छुपाना चाहते हैं और इंडिया को कुछ ज़्यादा ही बदनाम करते हैं, उसके लिए ये सब अगर आप देखें तो वहाँ पे व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया ने आईना दिखाया है और लोगों ने कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलॉन मस्क मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे एल्गोरिथम की ही आप लोगों ने क्या कर दिया उसके साथ। तो इस प्रकार के भी पोस्ट देखने मिल रहे हैं। तो कहीं पे कोई मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल्स जो भारत के हैं उसके पोस्ट डाले और कह देखो व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप देखें तो जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो दिखा रहे हैं किस प्रकार से वो जो बायस है, अगर आप देखें तो इन बड़े बड़े चैनल्स का जो बायस होता है, सोशल मीडिया के जो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो बायस होता है, उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हुआ है आपको, आइए थोड़े जो आपने देख लिया है आप देख सकते हैं, इसको आप थोड़े डिटेल में समझते हैं। तो हुआ यूँ था दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एंटी इंडिया कंटेंट फॉरेन ट्विटर यूजर्स बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे, सडनली इंक्रीज हुआ था पिछले कुछ हफ्तों में। अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, मोस्ट लाइकली यहाँ पे इलॉन मस्क को जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ पे ट्विटर में बहुत लोग काम करते हैं। तो ट्विटर में जो काम करते हैं ऑलरेडी उनकी जो लीनिंग रही है, दे आर रेडिकलाइज्ड टू द लेफ्ट, है ना, रेडिकल लेफ्टिस्ट हैं। तो उसी में से किसी ट्विटर इनसाइडर ने मोस्ट लाइकली एल्गोरिथम में हल्का ट्वीक किया था, जिसके बाद अगर आप देखें तो कोई भी एंटी इंडिया या कोई भी पोस्ट जो कि इंडिया को डेरोगेटरी है इंडिया के लिए, जिसमें कैप्शंस जा रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, वाई आर इंडियंस लाइक दिस, उसको हाईलाइट किया जा रहा था। कुछ ज़्यादा ही उसको ट्विटर अगर आप देखें तो फोरफ्रंट पे सामने लाके लोगों के सामने रख रहा था। और चुनाव के पहले इस प्रकार के अटैक्स पहले भी हुए हैं, तो ये वही चीज़ वापस से कहीं ना कहीं देखने मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, भारत के जो यंग बॉयज़ यंग गर्ल्स हैं उन्होंने ये लूप होल पकड़ लिया और इस एल्गोरिथम के साथ वो पोस्ट करना शुरू कर दिए वेस्टर्न, अफ्रीकन, मिडल ईस्ट के लोगों के जो भी आप देखें तो इस प्रकार की तस्वीरें जिसमें वो सड़क में शौच कर रहे हैं, तो कहीं पे विमेन को हैरेस कर रहे हैं, सड़क पे ड्रग्स कर रहे हैं, या फिर वहाँ के जो लीगल सिस्टम में चैलेंजेस हैं वो सबको पोस्ट किया और लिख दिया व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। और इसके साथ दोस्तों वही विजिबिलिटी जो एंटी इंडिया पोस्ट को मिलती है वो इस केस में एंटी वेस्ट, एंटी अफ्रीका, एंटी अरब वर्ल्ड वाले पोस्ट को देखने भी मिली है। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग मुकेश काका को धन्यवाद दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि मुकेश काका ने डेटा को लोगों के आम जनमानस तक पहुंचाया है। भारत आज डिजिटल विश्व गुरु बना है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जो भारत के नंबर्स हैं बहुत मजबूत हो चुके हैं। जो नंबर ऑफ इंडियंस हैं आज जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी अधिक है। कई देशों की टोटल पॉपुलेशन आप मिला भी दीजिए उससे अधिक केवल और केवल भारत में इंटरनेट यूज़र्स हैं। कमेंट में मुझे बताइएगा भारत में कितने इंटरनेट यूज़र्स हैं। दोस्तों ये नंबर्स जिसमें जो इतना बड़ा है, साथ में कुछ कोर यूज़र्स हैं जो कि कहीं ना कहीं
वो इनिशियल, दोस्तों होता क्या है ना, कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है तो इनिशियली कुछ लोग चाहिए होते हैं जो कि ट्रेंड को बनवाएं, वो कोर यूजर्स हैं। वो कोर यूजर्स एक ट्रेंड की शुरुआत करते हैं और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। तो वो कोर यूजर्स और इतनी बड़ी नंबर मिलके किसी भी एल्गोरिथम जो कि ट्विटर ने सेट किया है, जो बॉट गेम वहां पे लोग सोशल मीडिया हैंडल्स में चलता है, वो सब को ये बदल के रख सकते हैं, सारे रूल्स ये बदल सकते हैं। ये डिजिटल विश्व गुरु की जो शक्ति है आज भारत ने डायरेक्टली चखी है। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, हमारा जो पॉपुलेशन है डाइवर्स है, यूथ है, उसी में अगर आप देखें तो इंटरनेट पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है और सोशल मीडिया यूजेज भारत में बढ़ रहा है, और इसके साथ सोशल नेटवर्किंग के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट बन के उभरा है। तो भारत किसी भी ट्रेंड को बदल सकता है। अच्छी बात क्या है दोस्तों, इस पावर का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। अब तक क्या हो रहा था, तो कोई खुद को एल्विशियन बताता था, कोई अंजलियन बताता था, और ना जाने किस किस प्रकार की चीज़ों को लोग सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई अच्छा डांस करता है। अच्छी बात है, आप सराहिए उनको, अच्छा डांस अच्छी बात है, सराहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग इकट्ठा होके एक नैरेटिव वॉरफेयर को डायरेक्टली उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये है सकारात्मक इस्तेमाल पावर का, और मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि ये सकारात्मक इस्तेमाल पावर का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो दैट आप भी इस प्रकार से एंटी इंडिया नैरेटिव को जब ज़रूरत पड़े तब का तब टैकल करें। वैसे ही आपको बता देता हूं, आज मैं भी पोस्ट करने वाला हूं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के साथ इस वीडियो को ट्विटर में। आप चाहें तो हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, भारत संवाद 11 ट्विटर हैंडल है, या फिर आप मुझे kinjal_GS के ट्विटर हैंडल से भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पर भी इसको हम पोस्ट करेंगे आज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं, ये हमारा QR कोड है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं जीपे, फोनपे के माध्यम से। इसके सिवा अगर आप विदेश में तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है आप लोगों के सब्सक्राइब बटन को दबाना, आप लोगों के बेल आइकन को दबाना। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और एक वीडियो दिख रही होगी, इसको भी अवश्य देखिएगा, बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलने वाला है।